नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और मैं आज आपको बताने वाला हूं टॉप 3 ईएलएसएस म्यूचुअल फंड फॉर 2022 के बारे में। 3 ऐसे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे। ईएलएसएस फंड जो होते हैं वो टैक्स सेविंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और टैक्स सेविंग आपकी लगभग 1.5 लाख रुपए तक की एटीसी के अंडर इसमें हो सकती है। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ना प्लानिंग करते हुए फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में अगर आप प्लानिंग करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं ईएलएसएस फंड के बारे में। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ज़ीरोधा कॉइन के ऊपर, क्योंकि ये एक यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है जहां से आप म्यूचुअल फंड इजीली बाय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ज़ीरोधा कॉइन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लॉगिन कर लिया है ज़ीरोधा कॉइन के ऊपर। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड हम आज देखने वाले हैं वो है डीएसपी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। डीएसपी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ये एक लार्ज कैप ग्रोथ वाला, डायरेक्ट ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपका टैक्स सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढेंगे डीएसपी टैक्स सेवर फंड। ये हमने ओपन कर लिया है। इसकी एनएवी आप देख सकते हो 84.43 की एनएवी निकल के आ रही है यहाँ पे। आज की जो है वो एनएवी है ये। उसके बाद सीएजीआर अगर आप देखोगे तो 3 साल का सीएजीआर, मतलब इसका जो रिटर्न्स है वो 3 साल के रिटर्न्स आप देख रहे हैं 22.60% के आसपास निकल के आ रहे हैं। 1 साल के अगर सीएजीआर देखें वो 23% के आसपास है और 5 साल का अगर हम डेटा देखें यहाँ पे 5 साल का सीएजीआर देखें तो 15.92%, मतलब लगभग 16% के सीएजीआर के हिसाब से ये रिटर्न जनरेट करते हुए हमें दे रहा है। टैक्स सेविंग फंड का एक ही यहाँ पे फायदा होता है, ये हमें रिटर्न्स भी जनरेट करके देता है और हमारा टैक्स भी सेव करता है। तो इसीलिए ये दोनों तरीके से हमें फायदेमंद हो सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 500 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस टैक्स सेविंग जो फंड है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये टैक्स सेविंग फंड है, इसकी वजह से ये इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। तो आपको 3 साल के हिसाब से ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसी हिसाब से आपका जो प्लानिंग है वो करना होता है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.87 का एक्सपेंस रेशो है और थोड़ा सा हायर साइड पे एक्सपेंस रेशो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है, 0% एग्जिट लोड है। जब भी आप पैसे विड्रॉल करना चाहते हो तो आपके लिए 3 साल के बाद ही करना होता है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो एग्जिट लोड यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर हम S&P BSE 500 के साथ इसको कंपेयर करें तो लगभग 2 से 3% उससे ज़्यादा ही रिटर्न हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम 3 ईयर की कैलकुलेशन करें तो लगभग 21% के इसने रिटर्न जनरेट BSE 500 ने रिटर्न जनरेट किए थे, S&P BSE 500 ने। और यहाँ पे जो निकल के आ रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स 3 साल के अगर देखें हम तो 22% के आसपास, मतलब 1.5% ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं इस म्यूचुअल फंड ने S&P BSE 500 के इंडेक्स के हिसाब से। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा अलोकेशन, और उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे AUM कितना मैनेज कर रहे हैं। AUM टोटल इनका है 9,855 करोड़ का, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का AUM असेट अंडर मैनेजमेंट ये मैनेज कर रहे हैं। इनके फंड मैनेजर का नाम है रोहित सिंघानिया, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये फंड मैनेज कर रहे हैं। अगर अलोकेशन की बात करेंगे, थोड़ा सा सेक्टर अलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स में सबसे ज़्यादा इन्होंने अलोकेशन करके रखा है। 27.10% का फाइनेंशियल में अलोकेशन करके रखा है। बाकी मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 14%, 11% और 10% रिस्पेक्टिवली इन्होंने अलोकेशन करके रखा है। टॉप 3 सेक्टर अलोकेशंस अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पे 40-45% का टॉप 3 सेक्टर्स में अलोकेशन निकल के आता है। स्टॉक्स अगर देखोगे तो टोटल स्टॉक्स इनके पास 58 है, 58 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इनका टोटल, और जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का अलोकेशन सबसे ज़्यादा है 8.80 का, एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद एक्सिस बैंक और उसके बाद स्टेट बैंक का अलोकेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर टॉप 10 अलोकेशंस देखोगे तो लगभग यहाँ पे 70% जो है टॉप 10 जो स्टॉक है उसमें अलोकेशंस हुआ है और बाकी के अलोकेशंस रिस्पेक्टिवली 30% में आ जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक हो, थोड़े से वैल्यूएशन देखने पड़ते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, या फिर फंडामेंटल्स थोड़े देखने पड़ते हैं। तो
प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखोगे इसका हमने कैलकुलेट किया है, वो निकल के आ रहा है लगभग 2.99 पे। और प्राइस टू अर्निंग अगर आप कैलकुलेट करोगे या फिर आप देखोगे तो वो निकल के आ रहा है 19.48 पे। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सस्ता यहाँ पे ये हमें फंड दिखाई दे रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है जिसको आप इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला म्यूचुअल फंड। दूसरा म्यूचुअल फंड जो है हमारा वो है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में हम जानेंगे। मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड, इसकी एनएवी जो है वो है 32.83 अभी जो है। सीएजीआर अगर आप देखोगे तो 3 साल का सीएजीआर यहाँ पे 24.56%, लगभग 24.5% के आसपास निकल के आ रहा है। 1 साल का अगर हम देखेंगे तो 21.44% और 5 साल का सीएजीआर अगर देखेंगे तो 20.14%। मतलब डीएसपी का जो हमने देखा था म्यूचुअल फंड का सीएजीआर 5 साल का वो 15-16% के आसपास था, उससे कई ज़्यादा यहाँ पे 5 साल का सीएजीआर मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड में दिखाई दे रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी 5 साल की है और एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है। मतलब अगर डीएसपी से इसको कंपेयर करें तो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशो इसका निकल के आ रहा है। एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपके ज़्यादा जो फीस है, फीस में पैसे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। और डीएसपी से अगर इससे कंपेयर करें तो एक्सपेंस रेशो में ये बाजी मार देता है। थोड़े से सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक एलोकेशन के बारे में देखते हैं और एयूएम के बारे में देखते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो है 10,971 करोड़ का, लगभग 11,000 करोड़ का यहाँ पे एयूएम है इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट। और फंड मैनेजर का नाम है नीलेश सुराना। नीलेश सुराना ये फंड मैनेज कर रहे हैं और लगभग 11,000 करोड़ का यहाँ पे फंड ये मैनेज कर रहे हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स में इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अलोकेशंस करके रखी है, लगभग 25.38% का अलोकेशन इनका फाइनेंशियल्स में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में लगभग 14% का अलोकेशन है और कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगभग 8.84% का। फाइनेंशियल्स बैंक ये भी फाइनेंशियल्स में ही गिने जाएंगे, तो इन दोनों को अगर मिला दे तो लगभग 34% का अलोकेशन सिर्फ फाइनेंशियल्स में निकल के आता है। और 8.74 का फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, फिर अलोकेशन करके रखा है। स्टॉक्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड सबसे इनका टॉप अलोकेशंस वाला स्टॉक है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, फिर इन्फोसिस, फिर रिलायंस और फिर एक्सिस बैंक लिमिटेड। इनमें अलोकेशंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। सारी अच्छी कंपनी में अलोकेशंस करके रखा है। कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाया जो कि समझ सके कि कंपनी खराब है उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है। काफ़ी अच्छी कंपनी में अच्छा खासा अलोकेशंस इनका हो रखा है। अब आते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर। अगर प्राइस टू बुक रेशो हम इसका निकालें या फिर देखें तो वो निकल के आता है 3.66 पे 3.66 पे प्राइस टू बुक रेशो निकल के आता है। और प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम बात करें वो 23 रुपये 68 पैसे का निकल के आता है। मतलब ये भी एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन का म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको जो है टैक्स बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। तो ये था मिराय एसेट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है हमारा वो है कोटक टैक्स सेवर फंड। कोटक बैंक बहुत फेमस है, उसका ही है ये कोटक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, जिसमें आप देख सकते हैं एनएवी जो है वो है 77.95, लगभग 78 के आसपास की एनएवी है। सीएजीआर की बात करें तो 3 साल का सीएजीआर 21.14 पे निकल के आ रहा है। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में 22.94, लगभग 23% का सीएजीआर यहाँ पे निकल के आ रहा है। और थोड़ा सा लंबा नज़रिया हम देखें तो 5 साल का सीएजीआर देखें तो वो 15.45 का निकल के आता है। तो अभी तक हमने 3 देखे हैं, ये तीसरा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है जिसमें से हमें मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड में 5 साल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीएजीआर निकल के आ रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा वो म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो इसमें भी 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड से, जो कि है 0.77, लेकिन डीएसपी से काफ़ी कम यहाँ पे एक्सपेंस रेशो निकल के आ रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। एग्जिट लोड जो है वो 0% है। तीनों म्यूचुअल फंड में, ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड जो है वो 0% है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा तीनों म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। तो आपको ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त हमेशा ध्यान में रखना ही है।
ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है और 3 साल पहले आप अगर निकालना चाहो तो वो पैसे नहीं निकलेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ELSS म्यूचुअल फंड 3 साल के लिए लॉकिंग पीरियड होता है। थोड़ा सा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं। थोड़ा कम फंड मैनेज कर रहे हैं ये। हर्ष उपाध्याय इनके फंड मैनेजर है, जो कि लगभग 2472 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं। जो हमने पहले 2 म्यूचुअल फंड देखे थे उनसे काफ़ी कम यहाँ पे फंड मैनेज हो रहा है। AUM जो है वो काफ़ी कम है इनका। फिर भी देखते हैं अलोकेशंस किस तरीके से है। रिटर्न्स उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे इन्होंने जनरेट किए हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो सेक्टर अलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे फिर एक बार फाइनेंशियल्स में अलोकेशन ज़्यादा है 22.42%, इंडस्ट्रियल्स में 14.57%, मटेरियल्स में 14.33%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में 12.50% और कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगभग 10% के आसपास अलोकेशंस निकल के आ रहे हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें, स्टॉक्स अलोकेशन की बात करें तो ICICI बैंक सबसे यहाँ पे ज़्यादा अलोकेशन वाला स्टॉक है 7.98% से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.77, इन्फोसिस 5.62, लर्सन एंड टुब्रो LNT 4.44 और SRF 3.75% का अलोकेशन इन्होंने इसमें दे रखा है, जो भी इनका फंड है। टोटल स्टॉक्स की अगर बात करें तो 62 स्टॉक्स है इनके पास। 62 स्टॉक्स का इनका पोर्टफोलियो है, जिसमें अलोकेशन डिफरेंट वे से इन्होंने करके रखा है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट वैल्यूएशन के ऊपर। प्राइस टू बुक रेशो अगर आप इसका देखेंगे तो वो निकल के आ रहा है 3.88 का, और प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो है 24.17 का। तो लगभग हमने 3 म्यूचुअल फंड यहाँ पे देखे तो वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। PB रेशो और प्राइस टू अर्निंग जो है वो काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्टिव निकल रही है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी जो टैक्स सेविंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये थे 3 टॉप ELSS म्यूचुअल फंड फॉर 2022। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसको लेके आप अच्छा आपका टैक्स सेविंग कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।